यहाँ पे एक परिपथ दिखाया गया है जिसमें 18 वोल्ट की बैटरी से ये परिपथ जुड़े हैं। ये परिपथ जो हैं समांतर क्रम में जुड़े हैं और ये भी जो है समांतर क्रम में जुड़ा है। हमें बताना है तुल्य प्रतिरोध यानी कि कुल प्रतिरोध बताना है और जो है प्रवाहित धारा का मान बताना है। अब यहाँ पे यहाँ से हमें निकाल लेना है प्रतिरोध और यहाँ से निकाल लेना है प्रतिरोध। जब इनको निकाल लेंगे तो ये आपस में श्रेणी क्रम में हो जाएंगे, फिर इनको हम जोड़ देंगे। सबसे पहले समांतर क्रम में इनको जोड़ना है। तो यहाँ पे भैया नंबर 1 में हमें जो काम करना है, सबसे पहले 1/R लिखना है। ठीक, 1/R लिखना है और यहाँ पे 15 जो है ना, यहाँ पे हमें लिख देना है 15 ओम और प्लस 1/10 यहाँ पे आ जाएगा, 1/10 आ जाएगा और प्लस यहाँ पे मिल जाएगा 1/30, 1/30। ये दिए गए हैं समांतर में। ठीक, इसलिए इनको इस तरीके से जोड़ना है। अब यहाँ पे इनका हर नहीं समान है। अब हर समान करने के लिए इनका निकाल लेना है एलसीएम। तो इनका एलसीएम निकल जाएगा 30 आएगा। ठीक, अब 30 एकम 30, 10 तियाँ 30 और 15 दूना 30। इस तरीके से हर समान करके हमें इनको जोड़ देना है। ठीक, अब यहाँ पे 1/15 है ना, 15 है जो, इनको जो है गुणा कर देना है 2 से और ऊपर भी कर देना है 2 से गुणा। ठीक, और प्लस और यहाँ पे 1/10 है ना, इसमें गुणा कर देना है 3 से और यहाँ भी 3 से गुणा। यहाँ पे प्लस, इसमें कोई काम नहीं करना है। यहाँ पे 1/30 की जगह 1/30 लिख देना है। ठीक, इस तरीके से हर समान हो इनका, 10 तियाँ 30, 15 दूना 30। ठीक, अब यहाँ पे 1/R डैश बराबर 2 एकम 2 और प्लस 3 एकम 3 और प्लस 1 और बटे कितना 30। अब यहाँ पे 1/R डैश बराबर 2 और 3 2 5 और 1 6, 6 कितना आएगा 30 आएगा। 6 एकम 6 और 6 पंचे 30, 6 एकम 6 और 6 पंचे 30। ठीक, अब यहाँ पे 5 एकम 5, 5 एकम 5 और R एकम R डैश। ठीक, तो यहाँ पे जो मिला भैया 5 ओम आया। कितना आया? यहाँ पे जो प्रतिरोध का मान आया है वो कितना है 5 ओम, यानी यहाँ से मिला हमें 5 ओम। ठीक, अब बताना है इनके लिए। ठीक, तो यहाँ पे दूसरा जो बात है इसमें 1/R डैश यहाँ पे डबल कर देना है। ठीक, और बराबर यहाँ पे जो मान है इनका 1 कितना है 5 है, तो यहाँ पे 5 कर देना है और प्लस 1 यहाँ पे 20 है तो 20 कर देना है। अब यहाँ पे हर समान नहीं है तो हर समान करने के लिए इनको जो है गुणा कर लेना है आपस में। ठीक, तो यहाँ पे 1/R डैश बराबर 20 एकम 20 और प्लस 5 एकम 5 और 20 पंचे 100। अब यहाँ पे 1/R डैश बराबर 20 और 5 25, 25/100। अब 25 एकम 25 और 25 चौको 100। ठीक, यानी कि 4 एकम 4, यानी कि ये मिल रहा है हमें 1/R डैश बराबर 1/4, 1/4। ठीक, अब यहाँ पे 4 से जब इनको हम गुणा करेंगे तो 4 एकम 4 मिल जाएगा, यानी कि 4 ओम मिल जाएगा और R एकम R। ठीक, R डैश 4 ओम, यानी यहाँ से मिला हमें 4 ओम और यहाँ से मिल रहा है 5 ओम। यहाँ से 5 ओम मिल रहा है, यहाँ से 4 ओम मिल रहा है। क्या? प्रतिरोध। अब हमें बताना है तुल्य प्रतिरोध। क्या बताना है? तुल्य प्रतिरोध, यानी कि ये वाला और ये वाला सब मिला के तुल्य प्रतिरोध। तो यहाँ पे भैया 5 ओम और प्लस 4 ओम बराबर 5 4 9 ओम। ठीक, ये तुल्य प्रतिरोध मिला। अब हमें क्या बताना है? प्रवाहित धारा। क्या बताना है? प्रवाहित धारा। तो इसमें हमें लिख देना है, जो इसमें धारा बताना है, तो धारा का जो सूत्र होता है I बराबर V/R होता है। ठीक, सूत्र क्या है? I बराबर V/R। इस पे हमें मान रख देना है। इस तरीके से हमें I का मान पता चल जाएगा। V का मान कितना है? V का मान है 18 वोल्ट की बैटरी से। ठीक, यानी विभवांतर कितना है इसमें 18 और प्रतिरोध इसमें कितना है टोटल 9 मिल रहा है। अब यहाँ पे 9 एकम 9 और 9 दूनी 18। ठीक, ये कितना मिला 2 एम्पियर। कितना? 2 एम्पियर। ठीक, इस परिपथ में कितनी धारा बह रही है तो कितना है 2 एम्पियर। ये इनका आंसर हुआ।